अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। मी मोहम्मद जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप हमारे चैनल और फेसबुक पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इट मीन जब एक बॉडी एंगुलर मोशन को परफॉर्म करता है तब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, हम किस तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह इसका फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम है क्या। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन को राइट किया हुआ है। मैंने बोल दिया द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, या तो हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की शर्त है कि हमारे पास जितनी भी हम क्वांटिटीज़ लेना चाह रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई अगर करें तो वो क्वांटिटीज़ वेक्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर दिया द वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम, यानी कि हम नंबर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ले रहे हैं और दोनों वेक्टर्स हैं। एक हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और दूसरा हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं आर से, स्मॉल आर से हमने नॉमिनेट कर दिया। और जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम या जस्ट मोमेंटम भी राइट कर सकते हैं उसको मैंने नॉमिनेट कर दिया पी से। तो देखिए स्टूडेंट, ये लीनियर मोमेंटम भी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनता है, इट एम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पर क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, या जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो बदले में हमें थर्ड वेक्टर मिलता है जिसको हम यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर से नॉमिनेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन था कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे कहलाया या पी इस पे परपेंडिकुलर किस तरह कहलाया मोमेंटम, तो हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक रॉड लगाया हुआ है, ये हमारे पास एक रॉड है। इस रॉड की जो लंबाई है या जो रेडियस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस रॉड के एंड पर हमने एक बॉब, एक मैश सस्पेंड किया हुआ है जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैश है या बॉब भी कह सकते हैं आप। ये हमारे पास एक क्या है, मैश है जिसको मैं स्मॉल एम से नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो हमारे पास मैश है ये इस डायरेक्शन में अलोंग द सर्कल मूव करेगा। इट मीन ये अलोंग द टेंजेंट मूव करेगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर इस बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, या हम इसको लीनियर वेलोसिटी का नेम भी दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये सर्कल के टेंजेंट पर क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि मैस और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे तो बदले में हमें कौन सा मोमेंटम मिलेगा, लीनियर मोमेंटम मिलेगा। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब देखें, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। तो यहाँ से बात क्लियर हुई, ये जो लीनियर मोमेंटम है ये इस डिस्टेंस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो या ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हमने कहा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर बोल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यानी कि ये लीनियर मोमेंटम के लिहाज से कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें कि हमें जो थीटा मिल रहा है स्टूडेंट्स
वो मिल रहा है 90 डिग्री। अगर हम थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करें तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट्स, ये आएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 इसकी जगहों पर, और साथ आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। तो बदले में हमें क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसका क्या कर सकते हैं, फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका बनाते हैं यूनिट, के यूनिट क्या बनेगा। तो यूनिट बनाते हैं, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका यूनिट क्या होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फार्मूला मौजूद है तो आप बड़े इजी मेथड से, बड़े इजी वे से क्या कर सकते हैं, उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है जी आरपी, डिस्टेंस किस में होता है स्टूडेंट्स, मीटर में होता है। मोमेंटम का यूनिट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर फिर भी बात समझ ना आए तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम mv के बराबर है। तो इससे मुराद ये हुआ मैस किलोग्राम में, वेलोसिटी किस में हुई, मीटर पर सेकेंड में। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आ गया। तो इसको स्टूडेंट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसका एक और यूनिट, अगर आप इसका एक और यूनिट बनाना चाहें, मैं इसको लिख देता हूँ अदर यूनिट। अदर यूनिट, दूसरा यूनिट क्या बन सकता है, दूसरा यूनिट स्टूडेंट इसका जॉल सेकेंड भी बन सकता है। तो मैं लिखता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू जॉल सेकेंड। इट मीन हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है स्टूडेंट्स और प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल रही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर स्टूडेंट्स देखें, हमें पता है कि जॉल किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इसको मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेकंड से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स इट्स एम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एज इट इज़ आ गया। ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, इन्वर्स। ये वाला सेकंड स्टूडेंट्स एज इट इज़ रह जाएगा, जिसको हम यहाँ पर एज अ सेकंड मेंशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला जो सेकंड है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो फार्मूला होता है ये होता है जॉल, और ये सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम का अदर यूनिट कौन सा बन सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको भी मेंशन कर देता हूँ कि MCQs के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा डायमेंशन। हम एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन कैसे मालूम करेंगे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डायमेंशन। कि हमें डायमेंशन किस तरह से मिलेगी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डायमेंशन के लिए हमारे पास बेस यूनिट्स का होना ज़रूरी है। तो ये वाले यूनिट्स बेस नहीं हैं, डिराइव्ड हैं, लिहाजा ये वाले यूनिट्स क्या हैं, हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। हम इनको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, किलोग्राम हमारे पास क्या है, मैस है, इसको हम कैपिटल M से नोमिनेट कर देते हैं। 7 मीटर क्या है हमारे पास, लेंथ है, पावर एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम है, टाइम एज इट इज़ आ जाएगा।
और इसके गिर्द हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम का। आया कि एंगुलर मोमेंटम को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसका यूनिट क्या बनेगा, उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, उसके यूनिट्स क्या होंगे। और आखिर में एक बात नोट कर लीजिए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक थर्ड वेक्टर देता है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।